नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। आज की सबसे बड़ी खबर 2024 के नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी है, जहां मुख्य आरोपी संजीव कुमार उर्फ संजीव मुखिया को आखिरकार जमानत मिल ही गई। सीबीआई की विशेष अदालत ने बीते दिन को ये फैसला सुनाया। अब संजीव मुखिया पिछले 90 दिनों से न्यायिक हिरासत में था, लेकिन सीबीआई द्वारा अब तक चार्जशीट दाखिल न किए जाने के कारण अदालत ने उसे जमानत देने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान संजीव मुखिया के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल को 90 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था, लेकिन सीबीआई अब तक कोई आरोप पत्र दाखिल नहीं कर पाई है। अब सीबीआई की इस देरी को अदालत ने गंभीरता से लिया और सीआरपीसी की धारा 167 के तहत आरोपी को जमानत देने का आदेश सुना दिया। अब ऐसे में देखा जाए कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 167 साफ कहती है कि यदि 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं होती तो आरोपी को डिफॉल्ट बेल यानी वैधानिक जमानत का अधिकार मिल जाता है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, जब 5 मई 2024 को देश भर में नीट की परीक्षा आयोजित की गई थी। इस दौरान जल्द ही पेपर लीक की खबरें सामने आने लगी, जिसके बाद से पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र से शुरू हुई ये जांच जल्द ही राज्य से बाहर तक फैल गई। शुरुआत में तो मामले की जांच बिहार की आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू को सौंपी गई, लेकिन जब मामला राष्ट्रीय स्तर पर तूल पकड़ने लगा तो केंद्र सरकार ने इसे सीबीआई को सौंप दिया। इसके साथ ही सीबीआई ने इस केस में 23 जून को अपनी प्राथमिकी दर्ज की थी और जांच शुरू की थी। संजीव मुखिया को इस मामले के सबसे अहम आरोपियों में माना जा रहा है। संजीव मुखिया पर आरोप है कि वह एक संगठित गिरोह का हिस्सा है, जो परीक्षाओं में नकल, सॉल्वर गैंग और पेपर लीक जैसी गतिविधियों को अंजाम देता रहा है। ऐसे में अदालत ने साफ कर दिया कि फिलहाल चार्जशीट दाखिल न होने के कारण उसे जमानत दी जा रही है। इसका मतलब यह नहीं है कि आरोप खारिज हो गए हैं। जांच आगे भी जारी रहेगी और अगर सबूत मिले तो उसे फिर से हिरासत में लिया जा सकता है। अब यह फैसला कानून के उस मूल सिद्धांत को दोहराता है, जिसके अनुसार किसी आरोपी को अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रखा जा सकता जब तक जांच एजेंसी चार्जशीट दाखिल न करे। सीआरपीसी की धारा 167 में साफ तौर पे यह व्यवस्था है कि किसी भी आरोपी को 90 दिन से ज्यादा हिरासत में रखना हो तो उसके खिलाफ पुख्ता चार्जशीट होनी चाहिए। तो फिलहाल संजीव मुखिया जमानत पर रिहा हो चुका है, लेकिन नीट पेपर लीक जैसे संवेदनशील मामले में अब निगाहें सीबीआई पर है। क्या वह जल्द ही चार्जशीट दाखिल कर पाएगी या फिर इस पूरे रैकेट की परतें पूरी तरह से खुलेगी? इन तमाम सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आ जाएंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।